गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज से हम लोग शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का प्रॉब्लम। पहले 12th बोर्ड के लिए, फिर कॉम्पिटिटिव। पहले 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का पूरा कंसेप्ट देखा, प्रॉब्लम भी देखे एग्जाम्पल्स के तौर पर कंसेप्ट को समझने के लिए। अब हम लोग प्रॉब्लम का सीरीज चलाएंगे, तो एक एक नंबर प्रॉब्लम से लिखना शुरू कीजिएगा अलग से, उसी जगह पर जहाँ पर आपने नोट्स बनाया है। तो शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर 12th चैप्टर है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। अगर आपका कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और तब सवाल को बनाइए। चलिए, ये सवाल पूरा मिसलेनियस होगा, डिटर्मिनेंट से भी, मैट्रिक्स से भी, कहीं से भी, पूरे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से, जो 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है इफ़ 1 0 0 0 y 0 0 0 1 इंटू x माइनस 1 z इज इक्वल्स टू 1 0 1 फाइंड x बाई एंड z, फाइंड x बाई एंड z। ये 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स टाइप शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। सवाल कह रहा है कि आपको 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है तीसरे मैट्रिक्स के बराबर, तो आपको x बाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना होगा? तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए, पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/3, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/1। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जब पॉसिबल है प्रोडक्ट तो उसका ऑर्डर होगा 3/1, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1, यानी 3 रो और 1 कॉलम, यानी एक ही कॉलम होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू जेड, यानी 0। अब हो गया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू एक्स बाई इंटू माइनस 1 जेड इंटू 0, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 0 माइनस बाई प्लस 0। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू एक्स 0 इंटू माइनस 1 1 इंटू जेड, यानी 0 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 0 1। यहाँ पर आपका मैट्रिक्स हो गया x माइनस बाई जेड इज इक्वल्स टू 1 0 1। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल है, तो 2 इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। ऑर्डर सेम है क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/1, इसका भी ऑर्डर है 3/1, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, यानी x का वैल्यू होगा 0, y का वैल्यू होगा 0, नहीं x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 1। आंसर मिल गया, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 1। सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 2 में चलते हैं। सभी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप है, 2 मार्क्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू है 2 माइनस 1 3, फिर कह रहा है फाइंड x बाई जेड। इस टाइप का एक सवाल पूछता ही है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर उसी तरह से बनाएंगे सॉल्यूशन। क्या होगा? इसका ऑर्डर हो गया 3/1, इसका 3/3, इसका ऑर्डर हो गया 3/1, यानी प्रोडक्ट होगा, और उसका ऑर्डर होगा 3/1, यानी जो प्रोडक्ट होगा उसमें 3 रोज होंगे और 1 कॉलम्स होंगे। तो कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे? देखिए 1 इंटू एक्स 0 इंटू बाई 0 इंटू जेड, फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 0 इंटू एक्स 0 इंटू बाई 1 इंटू जेड, फिर 0 इंटू एक्स 1 इंटू बाई 0 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 3। अब ये मैट्रिक्स आपका हो गया x z y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 3। अब 2 इक्वल मैट्रिक्स है, तो x इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 3।
ऐसा नहीं कि एग्जाम में हड़बड़ा दीजिए, फिर एक्स फिर वाई फिर जेड, नहीं, जैसा ऑर्डर है उसी प्रकार से। तो एक्स का वैल्यू मिल गया 2, वाई का वैल्यू 3 और जेड का वैल्यू -1। चलिए तीसरा सवाल, इस टाइप का एक सवाल पूछता ही है, तो इस पर हम 3, 4, 5 सवाल करवाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो बढ़ता है, बढ़ने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ डिट मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 0 1, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। फिर सॉल्यूशन वही हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, 0 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 0, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, -1 इंटू जेड जेड इज इक्वल्स टू 1 0 1। अब ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1 0 1। अब दो इक्वल मैट्रिक्स है, तो एक्स का वैल्यू वाई 1, वाई का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू -1। समझ रहे हैं, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू -1। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप सीख रहे होंगे। एक चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है, इफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 -1 0, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, 0 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1 -1 0। ये मैट्रिक्स हो गया आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 -1 0। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू 0। एकदम सीख ही लेना है, जब तक नहीं सीखिएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इतना सवाल बताएंगे, इतना थ्योरी बताएंगे कि आप न चाहते हुए भी सीख ही जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 3 - 4 9 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10 2, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स -4 वाई, ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल्स टू 10 2। अब दो इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा। इसका मतलब 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10 होगा और 9x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 होगा। अब ये हमको दो इक्वेशन प्राप्त हो गया, यहाँ से हमको x और y का वैल्यू प्राप्त कर लेना है। तो देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। ये हो गया 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4, ये कैंसिल हो गया तो हो गया 21x इज इक्वल्स टू 14। तो x इज इक्वल्स टू 14/21, यानी 7 2 जा 40 12, ये 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। तो x का वैल्यू मिल गया 2/3। क्या आप y का वैल्यू अपने से निकाल सकते हैं? y का वैल्यू निकाल करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये 5 सवाल आपका हुआ शॉर्ट आंसर टाइप। अभी भी और चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप में ही, सवाल नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देखा। अभी आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड मिसलेनियस प्रॉब्लम 12 के लिए, 12 बोर्ड के लिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को आप देख रहे हैं। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं, इसी से ही, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से ही। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है,
इफ ए इज इक्वल्स टू 6576 कर रहा है फाइंड ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स निकालने के लिए तो पहले फॉर्मूला हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टेप बाय स्टेप निकालिए। पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 6576 डिटर्मिनेंट हो जाएगा 6 6 जा 36, 7 5 जा 35, यानी ये हो जाएगा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी का कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे? ट्रांसपोज निकाल करके, वही हो जाएगा एडजॉइंट। और डायरेक्ट लिखने के लिए हम क्या बताए थे कि जो डायगोनल का एलिमेंट है वो सेम रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल का, और सेकेंडरी डायगोनल का जो एलिमेंट है उसका साइन ओपोजिट हो जाएगा। तो ये हमको एडजॉइंट मिल गया। तो ये इन्वर्स इज इक्वल्स टू हो गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूँकि डिटर्मिनेंट ए 1 है इसलिए इसके इन्वर्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी जो एडजॉइंट है वही आपका इन्वर्स हो जाएगा 6 -5 -7 और 6। उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। चलिए तेज़ी में कुछ और सवाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ए इन्वर्स का मतलब समझ गए। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो इन्वर्स का प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए जा करके, और वहाँ से सवाल बनाना शुरू कीजिए। हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट में अलग से सवाल दिया हुआ, अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप किसी से भी कोई भी सवाल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 1 -2, b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 -5 7, 1 -5 7 कह रहा है फाइंड b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। इस टाइप का सवाल 2 मार्क्स में पूछा जाता है, आपको फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो के एलिमेंट्स को कॉलम में बदल देना। तो ये R1 में है 1 -5 7, तो ये हो जाएगा C1 में। अब निकालेंगे a का ट्रांसपोज, तो जो R1 में है वो जाएगा C1 में, जो R2 में है वो जाएगा C2 में, जो R3 में है वो जाएगा C3 में। तो हो जाएगा 3 1 -2। अब हमको निकालना है b डैश इंटू a डैश, यानी b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो 1 -5 7 इंटू 3 1 -2। देखिए प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले ऑर्डर आपको चेक करना होगा। तो इसका ऑर्डर है आपका 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3, तो आंसर हो जाएगा 3/3। 3/3 यानी पहला रो और पहला कॉलम, तो 1 × 3, फिर 3/3 हो जाएगा 3 रो और 3 कॉलम, तो 1 × 3, फिर 1 × 1, फिर 1 × -2, फिर -5 × 3, फिर -5 × 1, फिर -5 × -2 यानी +10, फिर 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 माइनस में। ये हो गया आपका b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। सीख रहे हैं बात। पहले निकालिए b का ट्रांसपोज, फिर निकालिए a का ट्रांसपोज, फिर b डैश इंटू a डैश। मल्टीप्लिकेशन फिर से एक बार देख लीजिए। ये था 1 -5 और 7, वो भी आना नहीं है। देखिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3। तो देखिए रो और कॉलम बराबर हुआ, तो आंसर होगा 3/3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 1, यानी पहला रो को पहला कॉलम से, तो पहला रो को पहला कॉलम से यानी 1 × 3। यहाँ हो जाएगा ये 1 2, यानी पहला रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 1 यानी 1, फिर पहला रो और तीसरा कॉलम,
अब सेकेंड रो से सबको करेंगे तो -5 × 3 -15, ये -5 और ये +10, ये 21, ये 7, ये -14, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को? चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम बोर्ड के लिए, बोर्ड के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और आई फाइंड a इंटू ए का ट्रांसपोज, a इंटू ए का ट्रांसपोज। 2 मार्क्स टाइप प्रॉब्लम है। a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। a आपका हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए जो R1 में था वो C1 में जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और जो R2 में है वो C2 में जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए R1 को C1 से, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा यानी माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार से अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा जोड़ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और जोड़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। ये देखिए वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये 1। यही सेम सवाल आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे, वहाँ भी जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 नंबर क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल्स टू 2 4 -5 -1 होता है, देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस टाइप का सवाल पूछा ही जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक सवाल का लिस्ट बनाइए। देखिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3a का डिटर्मिनेंट, तो पहले हम निकाल लेते हैं 3 इंटू ए यानी 3 इंटू मैट्रिक्स a 2 4 -5 -1। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में करना होता है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 इंटू -5, 3 इंटू -1। अब हम निकाल लेते हैं 3a का डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 6 12 -15 -3, तो ये हो जाएगा -18 और माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 12, तो 15 गुने 10 150, 15 गुने 2 30, 180। 180 में से 8 जाएगा, 172 में से 10 जाएगा, 162। अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड है 9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -5 -1, यही आपका ये था 2 4 -5 -1, यानी ये हो जाएगा 9 इंटू -2 प्लस 20 यानी 9 इंटू 18 यानी 162। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से एग्ज़ाम में लिखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे होंगे अच्छे से। एक और सवाल, आखिरी 10 नंबर सवाल, आखिरी नहीं आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी। ऐसे अभी बहुत सारे सवाल बताए जाएंगे, इतना बताएंगे कि आप ऊब जाएंगे, लेकिन हम नहीं उबेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच a matrix 1 a 2 1 2 5 2 1 1 is non-invertible नॉन इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता तब इन्वर्स एग्जिस्ट करता, यानी वो इन्वर्टिबल होता। ध्यान दीजिए, ए इन्वर्स एग्जिस्ट तब करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो। तो सवाल कर रहा है कि नॉन इन्वर्टिबल है, यानी इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू होनी चाहिए 0। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, इसका मतलब 1 a 2 1 2 5 2 1 1 इज इक्वल्स टू होगा 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का साइन पॉजिटिव, 1 वाले रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 2 - 5 यानी -3। ए का साइन निगेटिव, ए वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 - 10 यानी 9 प्लस 2 इंटू 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 - 4 यानी -3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 9a -6 इज इक्वल्स टू 0। तो -3 और -6 यानी -9 इज इक्वल्स टू -9a, यानी a इज इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू हमको मिल गया 1। हम उम्मीद करते हैं कि आपको 10 प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।